एक कस्टमर इज द किंग। कस्टमर क्या है? किंग है। ये हमें दिमाग में रखना पड़ेगा और कस्टमर ही महत्वपूर्ण है। कस्टमर ही हमारा बिजनेस है और उसको हम सर्विस दे रहे हैं। इसके लिए जो कस्टमर से इंटरेक्ट हो रहा है, जो कस्टमर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में, उसका बिहेवियर, उसका ये जो स्किल है वो तो प्रभाव डालेगा ही डालेगा। साथ ही उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जो आपके ऑफिस में, वहाँ पर आपने अगर कॉल सेंटर डिजाइन किया है, उसमें जो और लोग काम करते हैं उनका एटीट्यूड भी वो चीज़ होनी चाहिए कि हमको कस्टमर को सेवा देनी है। और वो सारी ट्रेनिंग आप लोगों को देनी पड़ेगी पूरे स्टाफ को। क्या होता है कि जो बैक एंड पे लोग बैठे होते हैं उनके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि ये काम केवल उसका है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है, क्योंकि वो सपोर्टिव स्टाफ है, उसने उसको सपोर्ट करना है। अगर वो टाइमली उसको सपोर्ट नहीं करेगा तो उनके वजह से वो कस्टमर को सही सर्विस नहीं दे पाएगा। तो ये चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, कस्टमर क्या हो सकता है? डायरेक्ट कस्टमर हो सकता है, बिजनेस कस्टमर हो सकता है। इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। कस्टमर दो प्रकार के होते हैं। एक तो डायरेक्ट जो कंज्यूमर कस्टमर जिसे कहते हैं, जो सीधे आपकी सेवा ले रहा है आपको, और दूसरा क्या होता है जो आपसे सेवा लेके आगे सेवा दे रहा है। इस तरीके से कस्टमर होता है। तो उन दोनों चीज़ों का हमने ध्यान देना है कि हम किस कस्टमर्स को डील कर रहे हैं। इन चीज़ों का भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दूसरे में, अगर हमको किसी भी बिजनेस का गोल क्या है कि हमको कस्टमर बेस बढ़ाना है, जितने ज़्यादा हमारे कस्टमर होंगे उतना ज़्यादा हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, हमारा इनकम बढ़ेगी। तो अगर जब हमारा फोकस, ये सब कैसे होगा? जब हम बेहतर सर्विस देंगे, जब हमारी सेवा की क्वालिटी अच्छी होगी। मार्केट में कंपटीशन है और आपको ज़्यादा कस्टमर को इंटरेक्ट करना। इन चीज़ों के लिए आगे और चीज़ बताऊंगा। जैसे फर्स्ट FCR होता है, फर्स्ट कॉल रिजोल्यूशन। आप अगर पहले कॉल में ही रिजॉल्व करते हो, उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर देते हो, तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। क्योंकि अगर मैं किसी को कॉल करता हूँ और पहले कॉल में मेरा जो सॉल्यूशन निकल जाता है तो मैं काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट होता हूँ। अगर मैंने कॉल की, कोई सॉल्यूशन निकला, मेरे से बोला भाई आप ऐसा करना, 1 घंटे बाद करना, मैंने 1 घंटे के बाद कॉल किया, उसके बाद भी नहीं निकला, तो मेरी क्या सर्विस, आपकी सर्विस क्वालिटी पे उसका असर पड़ेगा। कस्टमर की सेटिस्फेक्शन लेवल भी आपका लगातार गिरेगा। तो एक जब हम कस्टमर सर्विस करते हैं तो उसमें FCR का बहुत ज़बरदस्त महत्व है। FCR क्योंकि जब हम कस्टमर सर्विस की एज ए बिजनेस, एज ए व्यापार की बात करते हैं, तो हम किसी कंपनी का हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो कोशिश होनी चाहिए कि नंबर ऑफ FCR ज़्यादा हों। फर्स्ट जो कॉल आती है उसमें हम उसको रिसॉल्व करें, उसकी सॉल्यूशन दें, उसका हल निकालें। कभी भी ये कोशिश नहीं होनी चाहिए कस्टमर को दोबारा कॉल करना पड़े। अगर हमारी उसकी क्वालिटी अगर इम्प्रूव करनी है, अगर हमारे उसमें ये चीज़ आ रही है कि कस्टमर को दोबारा कॉल करनी पड़नी है, तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में कमियां हैं। हम कस्टमर को जिस स्तर का हमको सर्विस देनी चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। जो बेहतर, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा इन चीज़ों में, जैसे कि हम हाउ टू डील विद द कस्टमर बिफोर। क्योंकि हमको जब सर्विस, हमने कोई चीज़ की, कोई भी बिजनेस हम किसी कस्टमर से करते हैं तो क्या होता है, अगर हम डायरेक्ट कांटेक्ट में कस्टमर के, तो हम जब वो हमारी सर्विस लेता है, शुरू करता है स्टार्टिंग में, उस समय हम कुछ और प्रॉमिस करते हैं। फिर वो जब यूज करता है और तो हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। फिर जब उसको हमारी सेवा की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे एटीट्यूड चेंज और चेंज आ जाता है। तो ये जो चीज़ें चेंज की हैं, ये हमारे जो बिजनेस में सारा इफेक्ट करती हैं। इन चीज़ों में हमारा जो वो होनी चाहिए, सर्विस की होनी चाहिए, उसमें उस चीज़ की कमी नहीं आनी चाहिए। जो क्वालिटी हमने उसको सर्विस देने से पहले स्टार्ट की थी, वो क्वालिटी जब वो यूज कर रहा है उस दौरान में होनी चाहिए। और वही क्वालिटी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि बाई चांस किसी वजह से
इंटरप्शन हो गया है, उस सर्विस में कोई दिक्कत आ गई है, कोई उसको परेशानी हो रही है, तो जब वो सॉल्यूशन चाह रहा है उस दौरान भी हमारी सर्विस क्वालिटी वही होनी चाहिए, क्योंकि हम एज ए कॉल सेंटर वो कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उसके जो एटीट्यूड हमारा स्टार्टिंग में था, डे फर्स्ट था, वही एटीट्यूड, वही एक्शन, वही जो टाइम जो हमने स्टैंडर्ड मेंटेन किया था वो हमारी बाद में भी रहना चाहिए उसी कस्टमर के साथ। और जो हमारा वो एक्टिव कस्टमर, अगर हमको सर्विस लेवल बढ़ाना है तो कस्टमर का जो एक्सपेक्टेशन है, कस्टमर जो चाहता है उसको हमें मेंटेन करना पड़ेगा। हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि इसकी तो क्या होता है, नीड्स बढ़ रही हैं, इसकी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं। हमें फोकस करना पड़ेगा कि कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है उसको हम मीट करें, वहाँ को उसको अचीव करें। अब इन सारी चीज़ों के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो मैंने फर्स्ट में बताया था कि हमें जो अपने सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जो आपका ऑफिस में कॉल अटेंड कर रहा है उसको बैक एंड, जब उसको कोई ऐसी चीज़ें हैं, आपका सिस्टम भी सही होना चाहिए, आईटी से जो जुड़े हुए लोग हैं वो भी इस चीज़ को समझें, क्योंकि जो अगर आपका जो व्यक्ति कॉल अटेंड कर रहा है उसको दूसरे बैक एंड के स्टाफ की भी हेल्प की ज़रूरत होगी। अगर आपके बैक एंड के स्टाफ इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि कस्टमर कितना इम्पोर्टेंट है, कस्टमर को सर्विस देने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो वो उसके जो फ्रंट में बैठा है, जो कस्टमर्स के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, उसकी सर्विस को प्रभावित करेगा। तो इस चीज़ का जो बात स्टार्टिंग में मैंने की थी कि हमारे पूरा ऑफिस का इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो ये ना सोचे कि हम फ्रंट में हैं या बैक में हैं, हमारा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कस्टमर से है या नहीं है, परंतु उनको जो जिम्मेदारी उनके पास है, जो काम उनको दिया जाता है, उसके प्रति उन्हें क्वालिटी मेंटेन करके चलनी चाहिए। जो स्टैंडर्ड है उनको मेंटेन करके चलना चाहिए, तभी हमारे जो सर्विस है, जो हमारी कॉलिंग का उसकी क्वालिटी है, गुणवत्ता है, तभी हम बढ़ा सकते हैं। नहीं तो क्या करेगा, क्योंकि इंटरकनेक्टेड होता है ये चीज़ें, हमें ऐसा लगता है कि हम सर्विस जो फ़ोन अटेंड कर रहा है शायद वही उसको बिजनेस को पूरा कंट्रोल कर लेगा, उसकी वो सारा हैंडल कर लेगा, पर होता क्या है कि जो कस्टमर है उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, उसकी कोई नीड होती है, उसकी होती है, उनको मीट करना होता है। तो जो फ़ोन अटेंड कर रहा है तो वो उसको हेल्प तो चाहिए ही बैक एंड की, उन चीज़ का सॉल्यूशन निकालने के लिए। अब वो उस अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंग कमिटमेंट करता है, जिस अकॉर्डिंग अपना प्रॉमिस करता है, जिस अकॉर्डिंग उसने बात की है, उन चीज़ों को सही करना, उन चीज़ों के हिसाब से चलना, तो जो बैक एंड का स्टाफ है उसकी वो है जिम्मेदारी है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा, कस्टमर को, जो मैंने कहा, FCR मेंटेन नहीं होगा। पहली कोशिश होनी चाहिए कि हमारे फर्स्ट कॉल में हो जाए, अगर वो संभव नहीं है तो फिर जो सेकंड कॉल है उसमें कम से कम होने चाहिए FCR। तो उसमें हो सकता है कि वो एक्सपर्ट होना चाहिए, उसकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए जो फ़ोन अटेंड कर रहा है। अगर उसके बाद उससे नहीं हो रहा है तो सेकंड कॉल में उसके लिए फिर क्या होता है, बैक एंड का जो स्टाफ है उसको भी उसमें एक्सपर्ट होना चाहिए। अब क्या होता है, इन सारी चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या होता है कि आपके सारे बिजनेस में, अब आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट लिया है, बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, और वो इसका सारा कैलकुलेशन करेंगे कि आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल क्या था, तो वो चीज़ आपको नेक्स्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट भी तभी मिलेगा जब आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल अच्छा होगा। और उससे क्या होता है कि उनका जिसने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया, उनका जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है वो उसको मीट करते हैं। अगर बेहतर सर्विस देंगे, अच्छी सर्विस हो गया, क्योंकि आप डायरेक्ट उनके कस्टमर के कॉन्टैक्ट में, अगर आपकी सर्विस बहुत अच्छी रहेगी तो उनका बिजनेस डेवलप हुआ। क्यों लोग इस तरीके से कॉल सेंटर देते हैं, बनाते हैं, क्यों दूसरे को कॉन्टैक्ट देते हैं, क्यों बाहर से लोगों को हायर करते हैं,
उसकी वजह ये होती है कि वो अपने क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो वो हमें समझना पड़ेगा कि हमें किसी ने अगर बिजनेस दिया है, हमें काम करने की जिम्मेदारी दी है, तो हमें उसको बेहतर करना है। ये नहीं सोचना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिया अब तो जो होगा देख लेंगे। हमें कैजुअल नहीं होना, हमें ये समझना कि हमें जो जिम्मेदारी दी है एक बेहतर सर्विस देने के लिए दी है, तो उन चीज़ों का ध्यान भी देना है। और दूसरे में क्या होता है कि एक चीज़ और भी बताया कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल जितना ज़्यादा होगा तो उतने आपका कस्टमर बेस बढ़ेगा, कस्टमर बेस बढ़ेगा तो रेवेन्यू होगा, क्योंकि कस्टमर ही जो वो है रेवेन्यू जनरेशन का स्रोत है। आपका पैसा कहाँ से आएगा? पैसा कस्टमर से आएगा, और तभी जिससे आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया वो आपको बिजनेस देगा। उसको लगेगा कि आपको कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उसका बिजनेस बढ़ा है, उसका रेवेन्यू बढ़ा है, उसकी इनकम बढ़ी है, तो आपके और उस कंपनी के बीच में रिलेशन बढ़ेगा और आपका बिजनेस निश्चित तौर पर नेक्स्ट ईयर आपको दूसरी कंपनियां भी देंगे। आप रेफरेंस दे सकते हो कि हमारे पास उसका कॉन्ट्रैक्ट है और हम उनकी सर्विस दे रहे हैं। आप उनसे पूछ सकते हो, हमारे से कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले उनका रेवेन्यू बेस ये था, आज की डेट में हमको देने के बाद इतने नंबर ऑफ कस्टमर उनके बड़े हैं, बिजनेस इतना बड़ा है, ये आपको देना पड़े, क्योंकि आप ये उनका बिजनेस में सारा रोल आपका होगा, कॉल सेंटर का होगा, तो ये आपका भी बिजनेस बढ़ाएगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब एक बेहतर सर्विस देने के लिए जो वो है, इसके गुण हैं, इसकी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को हमको ध्यान रखना है। पहली चीज़ है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्या करता है कि आपको कस्टमर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो वो हमेशा इंफॉर्मेशन जो जिस वे में उसको समझ में आए, जिस तरीके से कस्टमर की समझ में आए, वो तरीका हमको अपनाना है। कस्टमर को हिंदी में समझ में आता है, जैसे पहले भी बताया था मैंने, हिंदी में समझाओ, लोकल भाषा उसकी है तो उसमें हमको समझाना है, और इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, मैंने पहले ही बताया, आगे जाके बताऊंगा, कस्टमर अलग अलग टाइप के होंगे। अब वो चाहता होगा समझना और उसकी समझ में नहीं आ रहा होगा, कुछ हो सकता है कुछ समझने में दिक्कत होती हो, तो हमारी कोशिश उसमें इरिटेटेड होने की ज़रूरत नहीं, इरिटेट होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें कोशिश ये करनी है कि हमें कस्टमर के स्तर पर जाना है। हमेशा जब हम बात करते हैं, एक और चीज़ का इसमें ध्यान देना है कि हमको पहले कस्टमर को सुनना है, फिर अपना माइंडसेट कस्टमर के स्तर तक ले जाना है, उसके समांतर अपने को स्थापित करना है। अगर हम उसके समांतर अपने को ले आते हैं, फिर कस्टमर से कस्टमर के माहौल में बात करनी है, हमें अपने माहौल में बात नहीं करनी। हमें कस्टमर के लिए, कस्टमर के हिसाब से माहौल तैयार करके कस्टमर से बात करनी है, और तभी हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ा सकते हैं, उसको वो क्लियर हमारी बातों को समझ सकता है। अब कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारी सर्विस में। तो जो सर्विस हमारी जो सर्विस है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में भी कि जब हम कस्टमर को सर्विस देना स्टार्ट करते हैं, उससे पहले कस्टमर सर्विस लेने के दौरान बाय चांस इंटरप्ट होती है सर्विस और उसको कोई कंप्लेंट होती है, उस दौरान हमारी जो सर्विस की वो क्वालिटी है वो एक जैसी रहनी चाहिए। उसमें ये नहीं आना चाहिए यार अब तो सर्विस ले ही लिया, अब हम क्वालिटी चेंज कर दें, और अब क्या कर सकता है, अब तो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सर्विस ले ही लिया, अब हम क्वालिटी चेंज कर दें, और अब क्या कर सकता है, अब तो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। और दूसरे में कस्टमर आप पर डिपेंड होना चाहिए। एक ऐसा एटीट्यूड पूरे सिस्टम में होना चाहिए कि कस्टमर छोटी छोटी बातों के लिए, हर चीज़ के लिए, मतलब वो उसको आपको फ़ोन करने में, आपसे बात करने में उसको हेजिटेशन ना हो, उसको अच्छा लगे आपसे बात करने में, वो उसको कभी भी कोई दिक्कत हो तुरंत आपको फ़ोन कर ले। तो ऐसे एक माहौल आपको क्रिएट करना पड़ेगा, एक माहौल ऐसा बनाना पड़ेगा, एक ऐसी इमेज बनानी पड़ेगी कि कस्टमर को कुछ भी चीज़ पूछनी हो फट से आपको कॉल करे। तो एक ऐसा आपको करना पड़ेगा। और दूसरे में कस्टमर के साथ हमेशा सकारात्मक रहना पड़ेगा और हमेशा सपोर्टिव रहना पड़ेगा।
तो वो तभी आपको बार बार कॉल करेगा, तभी उसको जब भी दिक्कत होगी तो तुरंत आपको कॉल करेगा। तो आपको क्या करना है, कस्टमर को साथ एज ए फ्रेंडली रहना है, एज ए दोस्त बनाना। जैसे मैंने पहले ही बात की थी कि ये लीडरशिप की क्वालिटी होती है कि हम जिससे जुड़े उसको दोस्त बना दे, उसको अपने नेटवर्क में जोड़ दे। वो तभी होगा, हमारा वो फॉलोअर बन जाए। जैसे मैं कह रहा हूँ डिपेंडेबिलिटी बढ़नी चाहिए, वो हम पे डिपेंड हो जाए, तो वो क्या होगा, मुझे फॉलो करेगा, बार बार मेरे को कॉल करेगा, बार बार मेरे से पूछेगा, मैं जो करूँगा मेरे हिसाब से चलेगा। तो वो तभी होगा जब हमें वो क्वालिटी होगी, हम उसकी केयर करेंगे। तो हमें ये तब होगा जब हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होगा और हम सपोर्टिव एटीट्यूड होगा, पॉजिटिव एंड सपोर्टिव एटीट्यूड होगा, तभी हमारा कस्टमर हमारे साथ फ्रेंडली रहेगा और हम पे डिपेंड होगा, हमें बार बार कॉल करेगा। दूसरी चीज, हमें एक ऑनेस्ट ईमानदारी होनी चाहिए। जो कस्टमर का जो बेस्ट इंटरेस्ट हो, कस्टमर के लिए जो अच्छा हो, हमें वो करना चाहिए। कभी भी हम कस्टमर के साथ धोखा हमें नहीं करना चाहिए। हमें अपना बेनिफिट भी देखना है और साथ ही साथ हमारे साथ उसके साथ एज ए दोस्त हैं, एज ए फ्रेंड हैं, सारी चीज़ें। तो हमें अपने हितों को नुकसान किए बगैर हम जितना अच्छा कस्टमर के साथ कर सकते हैं, जितना अच्छा अपने फॉलोअर के साथ कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ कर सकते हैं, वो हमें करना चाहिए एज ए लीडर। यहाँ पर ध्यान रखना, मैं जो कस्टमर और उसकी बात कर रहा हूँ, कस्टमर मीन्स अवर फॉलोअर, जो हमें फॉलो करते हैं, जो हमारी बात को मानते हैं, जो हम पर विश्वास करते हैं, तो वो हमारे कस्टमर। मैं एक दुकान खोलता हूँ, मेरी दुकान में वो आएगा ना जो मेरे पे विश्वास कर देगा। मैं जो उस चीज़ को थमाऊंगा, उसे पता है अच्छी चीज़ है, तो वो चीज़ तब होगी जब हमें ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर उस पर मुझे जितना पैसा मेरे हितों का नुकसान नहीं होना चाहिए, और कस्टमर के लिए जितना बेहतर हो सकता है वो हमें ध्यान रखना है। और हमें एक हार्डनेस नहीं होनी चाहिए, नहीं ऐसा ही होगा, कुछ हो ही नहीं सकता। अगर कस्टमर किसी चीज़ को लेके कहीं पे भी हमको अपने कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। हमको नहीं कहना नहीं ये रूल है, आपको यही करना पड़ेगा, यही करना है तो करो, नहीं तो ये नहीं हो सकता। इस तरीके का एक जो वो होता है रूड टाइप का व्यवहार, वो भी नहीं रखना है कि जैसे भाई ये है, अगर आपको ये चीज़ें हैं तो ठीक है, नहीं है तो फिर कोई हो नहीं सकता। ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सॉल्यूशन निकालना है, उसकी समस्याओं को समझना है और उसकी समस्याओं को समझकर उस अकॉर्डिंग, क्योंकि हम मास्टर हैं, वो हमें लीडर मान रहा है, वो हमें फॉलो कर रहा है, हम पर भरोसा कर रहा है, तो वो उसकी जो चीज़ें हैं, जो समस्याएं हैं, उनको समझें, उसकी दिक्कतों को समझें और उन दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए जो सॉल्यूशन निकल सकता है वो निकालने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरे में हमको कस्टमर की जो ज़रूरत है, जो हमें रिक्वेस्ट करता है, उसको हमें प्रभावशाली ढंग से और जितनी जल्दी हो सकता है पूरा करना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमें इन्हें ठीक है हो जाएगा करके टाल मटोल नहीं करनी चाहिए। हमें समझना चाहिए जैसे हम अपने काम के लिए करते हैं वो ऐसे उसका काम के लिए करेंगे, तभी वो हमारे पास दोबारा आएगा। ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। लीडरशिप मीन्स हमारे साथ वो कनेक्ट रहे, लीडरशिप मीन्स वो हमें फॉलो करे, लीडर्स मीन वो हमारे पीछे पीछे चले। अब ये सारी चीज़ें तो तब होंगी जब हम सारी चीज़ों को लेंगे, जब जिम्मेदारियाँ लेंगे, हम में फ्लेक्सिबिलिटी होगी, हम में फेयरनेस होगी, फ्रेंडलीनेस होगी, और हम चीज़ें जो करेंगे उसी चीज़ को एक स्तर हमारा मेंटेन रहेगा। हम जिस तरह की बातें करते हैं अभी भी वही बात करेंगे, बाद में भी वही बात करेंगे, बाद में भी वही एटीट्यूड हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। समय के साथ साथ हमें बदलाव नहीं आना चाहिए, तभी लोग हमारे फॉलोअर होंगे, हमको फॉलो करेंगे, हमारी जो लीडरशिप है वो बनी रहेगी, हमारे फॉलोअरों की संख्या बढ़ी रहेगी। और दूसरी चीज़
हमें कस्टमर के समय की वैल्यू को भी समझना पड़ेगा। अब हमें कस्टमर को कोई हमारे साथ बात कर रहा है, इतने में कोई दूसरा आ गया तो हमने उसको छोड़ के दूसरे से बात करने लग गए। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमें कस्टमर का समय की भी, जैसे मेरी समय की कीमत है वैसे जो मेरे को फॉलो कर रहा है, मैं अगर एक लीडर हूँ और मेरा कोई कार्यकर्ता है तो मैं अपनी समय की तो कीमत समझता हूँ। अगर मेरा कोई कार्यकर्ता है, मुझे जो कोई फॉलो करता है, मुझे उसके समय की भी कीमत को समझना है। अगर मैं उसकी समय की कीमत की रिस्पेक्ट नहीं करूँगा तो कल को वो मुझे फॉलो नहीं करेगा, और ऐसे दूसरे के साथ वो दूसरा नहीं करेगा, ऐसे तीसरा नहीं करेगा, मेरी लीडरशिप खत्म हो जाएगी। तो मुझे अपने अगर लीडरशिप मेंटेन करना है तो मुझे दूसरे की समय की भी वैल्यू, उसको कीमत देनी है, दूसरी की चीज़ों को भी वैल्यू समझनी है, उसके समय की वैल्यू समझनी है, उसके साधनों की वैल्यू को समझना है। मैं अपने साधनों की, अपने उसको समय की कीमत को तो समझूं, कहूँ मेरे को अहमियत है, और मैं सोचूं जो दूसरा मुझे फॉलो कर रहा है, जो मेरे पे भरोसा कर रहा है, जो मेरे को फॉलो करता है, मेरे को अपना लीडर मानता है, तो मैं उसकी साधनों की और उसके समय को अगर वैल्यू नहीं दूंगा तो मेरा साथ छोड़ देगा। अगर वो मेरा कस्टमर है तो मैं दुकानदार हूँ तो मेरे दुकान में आना बंद कर देगा। वो मेरे दुकान में पहले आया है और मैं सामान दूसरे जो बाद में आया है उसको देना शुरू कर दूंगा तो वो कहेगा यार वो ध्यान नहीं देता और टाइम लगा देता, वो दूसरे की दुकान में चले जाएगा। तो लीडरशिप तभी मेंटेन होगी जब हम अपना समय अपनी तरह वैल्यू दूसरे को भी देंगे। और दूसरे में क्या होगा, हमें सिंसियर होना पड़ेगा, हमें जो सच्चे ढंग से जो कस्टमर को अपनी सेवा दे रहे हैं और जो कस्टमर की ज़रूरत है, जो हमारे लोगों की ज़रूरत है, जो हम मुझे फॉलो कर रहे हैं उसकी ज़रूरत है, उनके लिए बिल्कुल अब सच्चे मन से काम करना चाहिए। ये नहीं कि मैं दिखाव कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ और किया कुछ भी नहीं, टाल मटोल करता रहा, तो क्या होगा, उससे भी मैं क्या करूँगा, मेरे ऊपर जो विश्वास मेरे ऊपर है वो विश्वास में खो जाऊँगा, और एज ए बिजनेसमैन मैं बिजनेस कहूँगा, एज ए लीडर मैं फॉलोअर कहूँगा। यानी बिजनेस में भी चीज़ों को क्या है, फॉलोअर तभी रहेंगे मेरे साथ, तभी और कस्टमर तभी रहेंगे मेरे साथ जब मैं इन चीज़ों को सीरियसली लूँगा, जो मैं कह रहा हूँ वो मैं सच्चे मन से कहूँ और उस पर काम करूँ। और अगर कोई चीज़ आ जाती है जो मेरे चीज़ से हट के है, कोई चीज़ ऐसे आए, कोई मेरा जानने वाला, मेरे को फॉलो करने वाला, या मेरा कस्टमर, मैं बिजनेस कर रहा हूँ और मेरा कस्टमर है और उसकी कोई ऐसी ज़रूरत हो गई जो मेरी चीज़ उससे हट के है, स्पेशल कोई चीज़ आ गई, तो उस पर भी मुझे काम करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए यार तो इससे मेरा कोई रिलेशन नहीं है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं नहीं करूँगा। मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं अगर कोई चीज़ें ऐसी चीज़ें आ जाती हैं ताकि वो मेरे साथ जुड़ा रहे, उसको पता है कि ये मेरे को वो कर सकता है, तभी मैं एक विशेष हूँ ना, तभी मैं लीडर हूँ। अगर मैं कहूँगा नहीं मैं इसी में कर सकता हूँ तो मेरे पैरेलल कोई और भी होगा, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा भी अगर जाना पड़ेगा, अपनी सीमाओं से बाहर भी कोई काम करना पड़ता है और मेरे कस्टमर की वो ज़रूरत है तो वो भी मुझे करना चाहिए। और दूसरे में मैंने जो सारी चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, हमको वो अपने जो फॉलोअर हैं, जो हमारे कस्टमर हैं, जो मेरे पास आते हैं, जो अपनी आवश्यकताओं को लेके, अपने मुद्दों को लेके, अपने उम्मीदों को लेके हमारे पास आते हैं, उनके प्रति हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि उसने मेरे से कहा नहीं, मुझे तुरंत एक्शन लेना है। और हमेशा जो मैंने स्टार्टिंग में कल भी बताया था वीडियो में, केयरिंग एटीट्यूड होना चाहिए कि हमेशा जैसे माँ का होता है बच्चे के प्रति, भी यहाँ पर उधर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे माँ बाबू का होता है, खासकर माँ बच्चे का ध्यान रखती है कि अभी जैसे आप देखते होंगे कि अगर मुर्गी है और उसके बच्चे हैं, अगर बाज आ जाता तो मुर्गी बाज के ऊपर चली जाती अपने जान को जोखिम में डाल के। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए। जब तक हमारी इस तरीके का एटीट्यूड नहीं होगा तब तक हमारे फॉलोअर नहीं होंगे, हमारे जो लीडरशिप है वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगी। या हमारा जो अगर बिजनेस है तो बिजनेस में कस्टमर बेस
ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। तो हमारा एटीट्यूड केयरिंग का होना चाहिए। कस्टमर को देखा हमारे कोई, क्योंकि कस्टमर की कंप्लेंट मीन्स उसको दिक्कत में है, कस्टमर की नीड मीन्स वो दिक्कत में उसकी ज़रूरत है, तो हमें उसके लिए उसी तरह आना है। जिस तरह के मैंने बताया कि मुर्गी अगर बाज आ जाता है, कोई दिक्कत आ जाती है तो एक आगे आ जाती है, कूद जाती है, अपने को जोखिम में डाल सकती है, परंतु अपने उनको बचाती है बच्चों को। ऐसे ही जैसे तरीके से माँ के लिए बच्चे हैं, बिजनेस में या लीडर के लिए उसके फॉलोअर हैं या उसके कस्टमर हैं। इन चीज़ों का भी इस चीज़ को दिमाग में रखना चाहिए। और दूसरे में हमको हमेशा जब भी एक्शन लेते हैं, एक तो एक्शन जल्दी लेना चाहिए, किसी बात को कस्टमर ने कहा नहीं हमने एक्शन लिया। दूसरे में डिसीजन होना चाहिए, उसमें एक्शन तो ले लिया पर डिसीजन नहीं हुआ। एक्शन ले लिया कि कल करेंगे, एक्शन ले लिया 1 घंटे बाद करेंगे, तो वो क्या हुआ, डिसीजन नहीं हुआ। डिसीजन ये हुआ कि 1 घंटे बाद, अब 1 घंटे बाद क्या होता है कोई भरोसा नहीं है, तो हमको फाइनल करना है। अगर हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो क्या होता है, एक अच्छे रिलेशनशिप हम कस्टमर के साथ मेंटेन करते हैं। और उन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए भी, जो मैं स्टार्टिंग में कहा था कि अच्छे लीडरशिप के लिए, अच्छे अगर बिजनेसमैन के लिए, और अगर आपको बिजनेस चलाना है उसके लिए क्या है, प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन, नॉलेज और नेटवर्किंग। और ये सारी चीज़ें क्या होगा, हमें अच्छे अगर हमने रिलेशन बनाएंगे तो एक अच्छा हमारा नेटवर्क तैयार हो जाएगा, हमारा बेस तैयार हो जाएगा, हमारा एक सपोर्टिंग हैंड जो हमें पीछे से बैक करेगा वो हमारा तैयार हो जाएगा, और हम एक अच्छा सक्सेसफुल लीडर या सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाएंगे। और ये था कि क्या ऐसे गुण होने चाहिए, उन पर मैंने आज डिस्कस किया। इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। चीज़ें बहुत छोटी छोटी लगती हैं। मैंने बताया कि माँ बच्चे के प्रति जिस तरीके से रिस्पॉन्सिबल होती है उस तरीके से होना है। हमें जो अपने बारे में सोचते हैं, जो अपने लिए काम करते हैं, उस तरीके के एक्शन कस्टमर के लिए लेना है। कस्टमर के लिए हमें सीमाओं से बाहर भी जाना पड़े, क्योंकि हो सकता है वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड ना हो। अगर मैं, हो सकता है मैं दाल बेचता हूँ और किसी कस्टमर ने कहा मेरे को सारी चीज़ें तो तेरी दुकान से ले ली हैं, कोई भी दुकान हूँ मैं, और मेरे को एक आइटम और चाहिए था, अब मैं कहाँ से आऊँ लेने के लिए, बताइए। तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने दूसरी दुकान से जहाँ वो चीज़ अवेलेबल है वहाँ से ला के उसको दूँ, तो भी वो कस्टमर मेरे साथ बना रहेगा। ये मेरा एटीट्यूड होना चाहिए। आज इसके साथ ये, आज यही आगे जो इन चीज़ों को, ये जो मैं जितनी चीज़ें बोल रहा हूँ, इनके ऊपर जब आप बिजनेस करते हो, जब आप किससे कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, उसकी नज़र होती है, और वो कैसे चेक करता है, कैसे इन चीज़ों को मेजर करता है। जैसे हम किसी चीज़ को करते हैं ना, 1 किलो चीनी ले तो कैसे मेजर करता है 1 किलो चीनी, तो और वैसे जो भी हम आइटम लेते हैं उसको हर चीज़ मापने का एक तरीका है। आप इन सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप इस चीज़ की गुणवत्ता को मेंटेन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप जो बिजनेस की नीड है उसकी, जिस वजह से उसने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि उसका बिजनेस बढ़े, आप बेहतर सर्विस दो, उन चीज़ों पर खड़े हो या नहीं हो, उसके लिए भी कुछ मापदंड है। मैं आगे जाके आप अपनी बिजनेस जो काम कर रहे हो, जो लीडरशिप आपकी है, उसकी गुणवत्ता को मेंटेन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उसको मेजर करने का तरीका क्या है, उसको कैसे नापा जाता है, मैं आगे जाके उस पर डिस्कस करूँगा। इसी के साथ जय हिंद।